तो दोस्तों जैसा कि यार आज 28 फरवरी को आपका अर्थशास्त्र का पेपर था। कोड देख सकते हो 329 FJ, पूर्णांक 100 नंबर का था। समय 3 घंटे 15 मिनट को मिला था। ठीक है, अब 2024 का आज 28 फरवरी का पेपर है ये। ठीक है, तो पूरा पेपर आज मस्त तरीके से आपका हुआ होगा। तो आपके जितने प्रश्न हैं आपको बताते कैसे कैसे थे और कैसे आपने उनको हल किया होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो देखो पहला आपका प्रश्न था बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिस पे आपसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे। आपका पहला प्रश्न था अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। 4 ऑप्शन थे एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या मेहता। तो मार्शल जो है इन्होंने आपका अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, फिर प्रश्न था क्या होना चाहिए एक विषय सामग्री है। तो इस पे आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारे हिसाब से जो आपका 7 नंबर ऑप्शन था आ और बी दोनों ये सही होना चाहिए कि सकारात्मक अर्थशास्त्री और नियात्मक अर्थशास्त्र दोनों की। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, तो इसका ये वाला सही था। आप लोग बताना कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया और क्या वो सही है, तो आप लोग कमेंट करना इसका। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन हैं। तो आधुनिक युग में उत्पत्ति के 4 साधन हैं। ठीक है, कितने साधन है, 4 साधन। फिर प्रश्न था किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा जिज्ञासा को क्या कहा जाता है। तो उसे मांग कहा जाता है। क्या कहते हैं, मांग कहा जाता है। ठीक है, फिर जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है ना तो आपका कुल उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ नंबर सही था, बढ़ती हुई दर से। फिर वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो एकदम आसान सा प्रश्न था, निर्मला सीतारमण, जो कि आपके क्या है, भारत के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, फिर रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये 7वां प्रश्न था, मुंबई में स्थित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न कि विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। देखो इस समय जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो अपना भारत देश है, जहाँ पे आपका मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, फिर है शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर किसके होता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस गिरावट। ठीक है, ये वाला आपका सही था, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, 7 नंबर वाला। फिर था विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी। तो विश्व में आर्थिक मंदी आपका 1929 से 1930 ईस्वी के बीच में आई थी। ठीक है, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी, 1929 से 1930 ईस्वी में। फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश पे पूरा दिया गया था वही चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग बताना इन 10 प्रश्नों में कितने आपके सही थे, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, फिर देख सकते हैं यहाँ पे अतिलघुत्तरी प्रश्न पे आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आपको क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया था सीमांत उपयोगिता क्या है। पहले आप पहला प्रश्न था, यहाँ पे देख सकते हो ये प्रश्न आपके 3-3 नंबर की परिभाषाएं थी। आपसे पहला प्रश्न था सीमांत उपयोगिता क्या है, इसको बताना था, 3 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, तो आप सीमांत उपयोगिता को बता लोगे कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो आपका वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सारी परिभाषाएं थी, आपने कर लिया होगा। दूसरा आपका देख सकते हो 12 नंबर प्रश्न था आय आगम से आप क्या समझते हैं, ये भी 3 नंबर पे पूछा गया था, इससे भी आपने कर लिया होगा। फिर अब बाजार शब्द से क्या अभिप्राय है, 3 नंबर का प्रश्न था। फिर आगे देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 इधर था। ठीक है, 3-3 नंबर वाली परिभाषाएं थी। कह रहा था औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है, 3 नंबर का प्रश्न। फिर है पूर्ण बेरोजगार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पूर्ण बेरोजगार क्या होता है। ठीक है, तो 3 नंबर का ये था। फिर है प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, इसे बताइए, 3 नंबर का। फिर है व्यापक अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, 3 नंबर का। फिर है अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, उन्हें बताइए, 3 नंबर का। तो ये 3-3 नंबर वाले आपके प्रश्न थे। ठीक है, फिर यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न 6 नंबर वाले थे, जहाँ पे आपको पहला ये जो 19वां प्रश्न था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसमें पूछा गया था सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में एक उदाहरण और चित्र की सहायता से संबंध स्थापित कीजिए। 6 नंबर पे प्रश्न पूछा गया था। 20वां प्रश्न था बजट रेखा से आप क्या समझते, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपका कितने नंबर का था, 6 नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कितने नंबर का था, 6 नंबर का था। फिर इसके बाद यहाँ पे आपसे देखोगे आगे तो यहाँ पे 21 नंबर था कि स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत को समझाइए, 6 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, फिर अब मुद्रा को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न भी आपका 6 नंबर पे था। तो देख सकते हो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, आपने अच्छा
मतलब किया भी होगा, ठीक है। फिर आगे देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है आगे आपका क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते, अल्प विकसित देशों में इसे मापने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती, 6 नंबर का प्रश्न था। 24वां प्रश्न था विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, वह कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी 6 नंबर पे था, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो कि 10 नंबर के थे, ठीक है। देख सकते हो 25वां प्रश्न उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 10 नंबर का प्रश्न था। अथवा बीच में लगा था, चाहे तो नीचे वाला कर सकते थे कि जब किसी वस्तु की कीमत 15 रुपये प्रति इकाई से 12 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो उसकी मांग 40 इकाई से 50 इकाई हो जाती है, तो मांग की लोच याद कीजिए, 10 नंबर के था। चाहे ऊपर वाला प्रश्न कर सकते थे या अथवा के बाद वाला ये वाला आप कर सकते थे, ठीक है। तो 25वां प्रश्न था। फिर यहाँ पे आपको 26वें प्रश्न भी 10 नंबर पे था, देख सकते हो। 26वां की पूर्ण उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 10 नंबर का प्रश्न था। बीच में अथवा लगा था कि केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का भी वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन भी 10 नंबर पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये प्रश्न आया था, इसमें बीच में अथवा लगा था, दोनों में एक ही करना था, ठीक है। फिर प्रश्न 27वां था, ये भी आपका 10 नंबर पे था, कह रहा था निम्नलिखित समंकों से बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उत्पादन का मूल्य आपको ये दिया गया था, लाख रुपए में पैसा दिया गया था। फिर मध्यवर्ती आगतों का क्रय दिया गया था, लाख में पैसा दिया गया था। इस पे आपको क्या करना था, सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करना था, 10 नंबर का था। अथवा यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, चाहे तो आप नीचे वाला प्रश्न कर सकते थे कि एक उदाहरण और चित्र की सहायता से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अथवा औसत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ये प्रश्न भी आपका 10 नंबर पे था, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको करना एक ही था, चाहे आप ऊपर वाला कर सकते थे या नीचे वाला, ठीक है। तो आसानी से आपने इसे भी किया होगा। तो यार ये था आपका जो पेपर अर्थशास्त्र का आज पेपर हुआ है, ठीक है। देख सकते हो इधर इंग्लिश पे आपको पूरा दिया गया था, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र का आपका पेपर था 2024 का, जो कि आज 28 फरवरी को हुआ है। आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो अगर अच्छा गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।